हेलो माय डियर्स, वेलकम इन योर यूट्यूब क्लास एंकर क्लासेस। आपका अपने यूट्यूब चैनल एंकर क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। तो हम नई उमंग और नई जोश के साथ स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.2 जो कि मैथ एनसीईआरटी बुक से है। तो प्रश्नावली 4 के अंडर में पढ़ना है द्विघात समीकरण, जिसमें हम लोगों ने कवर किया है प्रश्नावली 4.1 से लेकर के कुछ बेसिक इंट्रोड्यूस के साथ। प्रश्नावली 4.2 का भी मैंने कुछ फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आज के हम क्लास में स्टार्ट करेंगे बिना देर गवाए। चलिए प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, आप बुक में देखिएगा और आपको समझने में क्वेश्चन आसानी होगी, तो इसलिए आप अपने सामने एक एनसीईआरटी बुक को रखिएगा। दिया हुआ है क्वेश्चन 2 में कि उदाहरण फर्स्ट में दी गई समस्याओं को हल करना है, हल कीजिए। तो देखिए 79 पेज नंबर में दिया हुआ है उदाहरण नंबर फर्स्ट कि जॉन और जीवंती के पास टोटल कुल मिलाकर कंचों की संख्या 45 है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यानी कि उनके पास टोटल कंचों की संख्या 45 दिया हुआ है और उनका कंचों की संख्या जब बाद में 5-5 कंचे खो देते हैं तो उनका संख्याओं का गुणनफल होता है 124। और उसी के दौरान हमको जॉन और जीवंती के कंचों की संख्याओं को फाइंड आउट करना है। तो जो भी मैंने बताया कि क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, पहले जो भी चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ होता है वहाँ से। तो हम लिखेंगे पहले कि दिया है, जो भी चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में हम उसे लिखेंगे। तो दिया है और अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं गिवन। ठीक, तो क्या दिया हुआ है कि टोटल कंचों की संख्या, तो हम जो भी मेन बात होता है उसे हम लिखते हैं। तो लिखेंगे टोटल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या बराबर कितना है 45। और क्या दिया हुआ है कंचों का गुणनफल। तो कंचों लिखेंगे हम कि कंचों की संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है 124 लिख लिया आपने। इसके बाद क्या हम लिखेंगे, यहाँ से जो भी हमें चीज़ नहीं दिया हुआ होता है उसे हम मानते हैं, आपको मालूम है। तो हम मानेंगे क्या, कंचों की संख्या किसकी, जॉन और जीवंती दोनों में से किसी एक का मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे फिर से कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर XYZ, आप कुछ मान सकते हैं, तो X हमने मान लिया। इसके बाद दोनों के पास मिला करके दिया हुआ है 45, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ये 45 माइनस एक्स कैसे हुआ, आइए समझते हैं। यदि मैं बोलूँ कि मेरे पास टोटल सेबों की संख्या कितनी है 15 और मेरे पास है 8, कितनी है 8, तो आपके पास टोटल सेव की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे कि टोटल सेव की संख्या, तो टोटल सेव की संख्या मैंने कितना बोला 15 और मेरे पास कितनी है 8, तो आपके पास कितनी होगी। तो आप सट से बताइएगा कि 7। कैसे आपने 7 फाइंड आउट किया, तो टोटल में से क्या करिएगा कि किसी एक की संख्याओं को आप माइनस कीजिएगा, घटाइएगा। तो टोटल के सेव की संख्या दिया हुआ है 15 और मेरे पास है 8 और आपके पास कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि 7। तो कैसे 7 हुआ, तो आप टोटल में से किसी एक का संख्याओं को माइनस किया, घटा दिया, तो दूसरे वाले का प्राप्त हो गया। तो उसी प्रकार हमने यहाँ किया कि टोटल कंचों की संख्या दिया हुआ था 45 और एक का हमने माना कि x, तो दूसरे का क्या होगा, तो टोटल में से एक वाले घटा देंगे, यानी 45 माइनस एक्स, तो जीवंती का निकल जाएगा। ठीक, तो इसके बाद क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रश्नानुसार, यानी कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है जो भी क्वेश्चन, तो उसी के अनुसार बनाते हैं, तो लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार
सर इसके बाद दिया हुआ है 5-5 कंचे खो देते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ से 5-5 कंचे, 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x था तो 5 कंचे खो देता है यानी कि लॉस होता है, तो x - 5। इसलिए इसके बाद फिर जीवंती के पास कितना बचेगा, तो वो भी 5 कंचे खो देती है, तो जीवंती के कंचों की संख्या कब, जब 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं तो इसका भी माइनस हो जाएगा 5। तो इसके पास कितना बचा, तो 45 - 5 तो 40 - x, तो इसके पास बचे 40 - x और इसके पास x - 5। इसके बाद कहा जा रहा है कि इन दोनों का संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार के अंदर में ही दोनों के पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे, कितना दिया हुआ है इन दोनों का गुणनफल, तो 124, और गुणनफल के नीचे हम इनका गुणनफल कर देंगे या गुणनफल करेंगे, तो फर्स्ट का दिया हुआ है x - 5, लॉस होने के बाद इनका गुणनफल कहा गया है, तो लॉस होने के बाद वाली संख्या x - 5 है एक की, और एक की है 40 - x, तो 40 - x, और इनका गुणनफल जो भी दिया हुआ है इसके नीचे लिखा जाएगा, तो 124 है, तो 124 इसकल टू हो जाएगा x - 5 और 40 - x। अब इनका गुणनफल हम करके जो भी मूल निकलेगा यानी x का वैल्यू निकलेगा, वो हो जाएगा क्या, जॉन की टोटल कंचों की संख्या, और जो भी x का मान होगा हम 45 में से घटा देंगे, तो वो हो जाएगा जीवंती के टोटल कंचों की संख्या। तो इसी प्रकार हम यहाँ से मूल निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, तो हम लोगों ने बताया है कैसे किया था हम लोगों ने सभी लोग मिल करके, तो उसी प्रकार इसका सॉल्यूशन कीजिए आप। तो मैं भी करता हूँ यहाँ से, चलिए यहाँ से ही करता हूँ, तो 124 इसकल टू हो जाएगा, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, और कैसे किया जाता है उन सभी तरीक़ों को मैंने बता दिया है, तो आप देख लीजिएगा प्रीवियस वाले वीडियो को। तो यहाँ से हो जाएगा 40x - x² - 200 + 5x, और यहाँ से क्या होगा, जितने भी सारे हैं एक साइड आ जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, ये है तो -40x, और फिर माइनस है तो +200 हो जाएगा, ये -5x, और ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि ये सारे इस साइड आए हुए हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 124 इसकल टू 0। अब इसको इस साइड लिख करके इधर लिखिए 0 या इधर लिखिए 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x वाले को जोड़िएगा और डिजिट वाले को, तो हो जाएगा x² माइनस 40x - 5x, तो हो जाएगा -45x हो गया, और 324 इसकल टू 0। अब यहाँ से क्या किया जाता है, a वाले यानी कि यहाँ मैंने बताया था a और यहाँ c होता है, तो a वाले को c वाले को मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम निकालते हैं, तो 1 और 324 इंटू हो जाएगा 324। तो 324 को जब आप एलसीएम निकालिएगा गुणनखंड निकालने के लिए, तो 324 बराबर यहाँ से इसका एलसीएम निकालिएगा, तो हो जाएगा आपका, जैसे 2 से ही लीजिए, 2 1 कम 2, 2 6 के 12, 2 2 9 4, 2 8 16, 3 से जाएगा तो 3 2 9 के 6, 3 7 21, 3 से 9 और 3 से 3। अब इसमें हम 2 डिजिट निकालेंगे कि जोड़ने पर, ऐसा जोड़ने या घटाने पर 45 हो और मल्टीप्लाई करने पर 324 होता ही है, तो जोड़ने या घटाने पर 45 हो। तो हम देखेंगे यहाँ से कि तितरी का 9 9 9 18 9 तिया 27, और 27 तिया हो जाएगा 70 21, 3 दूनी के 6, 1 7 8 81, और 1 हो जाएगा 4, तो 81 में से 4 जाएगा तो 45 आपका नहीं होगा। दूसरे संख्या देखते हैं, तो होगा आपका
तितरी का 9, तितरी का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, एक संख्या 36 हुआ और एक तितरी का 9। यदि 9 और 36 को हम जोड़ेंगे तो आपका 45 आ जाएगा। तो फर्स्ट संख्या एक 9 हुआ, एक 36 हुआ। तो इसी प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे और 45 को तोड़ेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन इसका देखिए, इसके बाद यहाँ से ठीक। तो यहाँ से देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो इसको तोड़िएगा आप, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x, छोड़िए यहाँ से हम पहले छोटे वाले को लिखते हैं, आसानी होगी। तो माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसके बाद फिर कॉमन जो भी चीज़ है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 9 और यहाँ से क्या होगा, तो हम ले लेंगे क्या कि 36 माइनस 36 लीजिए, इन दोनों में कॉमन है, इसमें भी। तो यहाँ से हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा आपका 9 और 45, 9 छः के 54, 9 ने 18, 9 तिया 27, 27 और 5 32 आपका हो जाएगा ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम दो फैक्टर लेते हैं, तो एक ये जो दोनों कॉमन होता है उसको, इन सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप जा कर के पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 9 और एक हो जाएगा x माइनस 36। और बारी बारी से हम दोनों को 0 के बराबर करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो एक हो जाएगा x, यहाँ से इसका सॉल्यूशन मैं लिखता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ मैं सॉल्यूशन इसका कराता हूँ। एक हो जाएगा आपका x माइनस 9 इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकला 9 और एक x का वैल्यू निकला 36। तो यदि हम यहाँ दो वैल्यू निकल गया, दोनों पॉजिटिव है। तो यदि हम जॉन की संख्या लेते हैं 9, तो आपका इसका संख्या क्या होगा, जीवंती के पास संख्या क्या हो जाएगा आपका 36। यदि 45 में से 9 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 36। यदि जॉन की संख्या, कंचों की संख्या हम 36 लेते हैं तो जीवंती की कितना हो जाएगा 9। तो आप लिखिएगा फाइनल, इसलिए लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ कि इसलिए जॉन की कंचों की संख्या 9 तो जीवंती की कंचों की संख्या 36। यदि जॉन की कंचों की संख्या 36 तो जीवंती के कंचों की संख्या 9। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसको क्वेश्चन को पहले समझिए आप। तो दिया है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौनों निर्मित करता है। ठीक, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में दिया हुआ है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्याओं को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अच्छा, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। यानी कि एक उद्योग है जिसमें खिलौने निर्मित किए जाते हैं और वो निर्मित करता है जो, तो उसका प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो होता है, उसका दाम प्रत्येक खिलौने का, उसका 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से संख्या के बराबर है। जो भी उसका मूल्य है, जो भी खिलौने का मूल्य होगा प्रत्येक खिलौने का, वो 55 में से यदि घटा दे, एक दिन में जितने भी संख्या ये खिलौनों का निर्माण होता है, तो ये उसका मूल्य निकल जाएगा। तो उसका तो पहले खिलौने की संख्या नहीं दिया हुआ है, तो हम उसी को मानेंगे और जो भी चीज़ दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे। तो कोई ख़ास बात दिया नहीं है, बस एक चीज़ दिया हुआ है इनका कि जो भी चीज़ दिया है उसे लिखेंगे कि कुल निर्माण लागत मूल्य, यानी कि कुल निर्माण लागत यानी जितने भी दाम हैं, तो कितना लगता है उसका निर्माण करने में, तो 750 रुपये, जितने भी खिलौने निर्माण करता है।
उसको बनाने में। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले लिखेंगे कि खिलौनों की संख्या, तो लिखेंगे कि माना कि दिया नहीं है तो मानेंगे, तो लिखेंगे कि माना कि खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक, कहता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों को घटाने पर उसका मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य लिखेंगे प्रश्नानुसार। पहले प्रश्नानुसार यानी कि जो भी प्रश्न में दिया हुआ है उसके अनुसार क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य बराबर दिया हुआ है कि यदि 55 में से एक दिन में जितने भी खिलौनों को निर्माण होता है उसको घटा दिया जाएगा तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 55 में से एक दिन में कितना हुआ है खिलौने की संख्या निर्माण हुआ है, मान के चलिए हमें मालूम नहीं है तो x मानते हैं, तो x और इनको यदि घटा दिया जाएगा 55 में से इनकी संख्या तो आपका प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। यदि मैं बोलूं कि मेरे पास एक कंपनी है और मेरी कंपनी में एक दिन में टोटल पेन 10 बनते हैं, टोटल मेरी कंपनी में 10 पेन बनते हैं और एक पेन को बनाने में 5 रुपये लागत आती है यानी खर्च आता है, तो टोटल का खर्च कितना होगा। तो टोटल संख्या में आप क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा एक पेन का। तो एक पेन का यदि 5 रुपये लागत आता है, खर्च आता है, तो टोटल 10 पेन में कितना होगा, तो 10 × 5 कीजिएगा यानी 50 रुपये मेरा खर्च होगा 10 पेन पर। तो इसके लिए आप क्या किए, टोटल खर्च निकालने के लिए इंटू किए संख्या में और रेट में, टोटल संख्या में और एक पेन का रेट में। तो इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है कि टोटल लागत जो है 750 रुपये है। तो टोटल लागत कैसे हम निकालेंगे कि इसके प्रत्येक खिलौनों का मूल्य में क्या करेंगे, टोटल खिलौनों की संख्या का गुना करेंगे, जैसा कि हमने देखा अभी। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार में ही कि कुल खिलौनों को निर्माण करने में लागत कितना लगता है, 750। तो 750 लगता है, लेकिन इसको हम कैसे निकालते हैं, तो टोटल संख्या कितना है, x है, x में है और उनका रेट जो भी दिया हुआ है तो 55 - x। ये 55 - x कैसे हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि हम प्रत्येक खिलौनों का रेट यदि मूल्य आपको ज्ञात करना है तो आप क्या कीजिएगा कि 55 में से यदि एक दिन में जितना भी खिलौनों का निर्माण होता है उसे आप घटा दीजिएगा तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य आपका निकल जाएगा। यहाँ बात ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम फिर कि x में इंटू कर देंगे 55 - x, तो आपका 750 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल लागत भी दिया हुआ है और ऐसे हम करेंगे तो टोटल लागत ही निकलेगा, तो यानी दोनों आपस में बराबर हुए हैं। तो इनका सॉल्यूशन कीजिएगा आप, तो यहाँ से सॉल्यूशन होगा तो बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 55x - x² = 750। तो 750 ये प्लस है तो इधर माइनस में कीजिएगा, या ये x वाले को कभी भी कीजिएगा क्या कि x के पावर 2 यानी कि जिसका घात 2 हो उसको पॉजिटिव रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, x² को -x² है तो इधर भेज देंगे तो +x² हो जाएगा। तो माइनस वाले को प्लस में भेजेंगे, इधर बच जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 750, माइनस है तो +x², ये प्लस में है तो इधर माइनस, तो 55x माइनस में हो गया। ये 0 को इधर लिखिए, इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है तो हम इधर लिखेंगे और आगे पीछे लिखिए तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और कभी भी द्विघात समीकरण को अरेंज किया जाता है ax² प्लस या माइनस bx प्लस या माइनस c = 0 के रूप में। ठीक, तो इसी के रूप में हम यहाँ अरेंज करेंगे। तो x² - 55x प्लस 750 = 0।
अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंडन करेंगे, 55 को तोड़ेंगे दो बराबर भागों में x का वैल्यू निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए। तो 750 को आप क्या कीजिएगा, इसका गुणनखंडन तो 2 से पहले ले जाएंगे, 2 3 6 1 7 2 7 14 1 15 और 2 5 10, फिर 3 से ले जाएंगे 3 एक बार में, 3 दूने के 6 1 7 3 5 15, ये 5 से जाएगा तो 25 5 125 और 5 से फिर जाएगा तो 5 बार में। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सी दो संख्या होगी जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारा 55 आना चाहिए। तो पहले हम संख्या लेंगे, तो 3 दूने के 6 6 5 30, 3 दूना 2 3 6 6 5 30, एक संख्या 30 हो गया और 5 25, यानी 55 और 30 को हम जोड़ेंगे तो 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। जी बिल्कुल, 30 प्लस 25 जोड़िएगा तो आपका 55 आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको तोड़ेंगे 55 को दो बराबर भाग में। तो पहला संख्या 30 1 25, तो हम लिखेंगे -25x -30x। इसको हम कैसे माइनस के रूप में तोड़ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है फर्स्ट वीडियो में, उसका लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा। तो यहाँ से इसके बाद 750 लिखने के बाद बराबर 0, आप क्या कीजिएगा, इसमें से कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा आपका x -25 और यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा x -25 में हो जाएगा 30 -30, यदि -30 लीजिएगा तो फिर से -30x और माइनस प्लस और 30 25 3 75, 750 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को किसी एक रूप में लेते हैं, तो हम लेंगे x -25 और इंटू x -30। ये कैसे लिया जा रहा है, इसको समझने के लिए प्लीज़ जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। इसके बाद सॉल्यूशन हम आइए यहाँ से देखते हैं। इसको थोड़ा मैं मिटाऊंगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, x -25 को बराबर में 0 लेंगे और एक बार x -30 को हम बराबर में 0 लेंगे। तो x बराबर निकल जाएगा, माइनस है तो +25, एक संख्या 25 निकला और x बराबर 1 निकलेगा यहाँ से 30। तो यदि हम खिलौनों की संख्या लेते हैं 25, तो आपका इसका प्रत्येक खिलौनों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा यदि 55 में से x को घटाइएगा। तो आपको क्या निकालना था क्वेश्चन में, एक बार हम फिर से देखते हैं। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो खिलौनों की संख्या आपका क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों x का ही वैल्यू है। तो 25 भी हो सकता है आपका, 30 भी हो सकता है। तो यहाँ से लिखिएगा डिटेल में, इसलिए खिलौनों की संख्या बराबर 25 और 30 और आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल दोनों उदाहरण फर्स्ट के अंदर में जो भी दिया था आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। वीडियो देखते वक्त कभी भी कोशिश मत कीजिए कि कम समय में मैं ज़्यादा नॉलेज ले लूँ, आपके लिए ये हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। क्यों हानिकारक होगा कि आप सोचिए कम समय में मैं ज़्यादा नॉलेज ले लूँ तो हड़बड़ा करके क्वेश्चन को समझिएगा और आपको क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। तो कभी भी याद रखिए कि मैथ को समझा जाता है, न कि रटाया पढ़ा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 4.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्यूशन करके लिए। तब तक के लिए जय हिंद।